नमस्कार, महेंद्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद इसका अध्ययन करेंगे। इसमें एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें हम ग्राफ के माध्यम से शून्यंकों की संख्या ही बताएंगे तथा एक्सरसाइज 2.2 उसमें हम क्या करेंगे, जो शून्यंक है और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। आपने बहुत पढ़ा है बहुपद को। तो बहुपद में दो राशियाँ होती है, चर व अचर राशियाँ होती है, उनसे मिलकर बनता है एक बहुपद बनता है। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा 2x+1। इसमें जो अक्स है वो क्या है, चर है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, अक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। हर जो बहुपद में अक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, जबकि जो यहाँ पे मैंने अलग एक लिखा है ये क्या है, अचर है। जब यहाँ पे दो होता तो दो अचर होता, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचर, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने 2x-1 लिखा तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। अब हम देखेंगे कि जो अक्स की यहाँ पे घातांक कितनी है, अक्स की घातांक यहाँ पे 1 है, तो ये इसको बोलेंगे हम रेखिक बहुपद। हम बहुपद के टाइप आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो कोर्स में है वो रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात जिसके दो घात होती है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। ठीक है, तो हम 2.1 पढ़ने से पहले हम इसके जो बेसिक जो एग्जांपल्स दे रखे हैं अपनी बुक्स में उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम 2.1 और 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम इसके बेसिक पे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और द्विघात जो बहुपद है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे कोर्स में भी है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद है वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? ए एक्स प्लस बी। ए जहाँ पर क्या हो, जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और अपने पास केवल अचर पद बी बच जाएगा, तो जो कि बहुपद नहीं होगा फिर वो। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है जिसमें जो एक्स है, जो वेरिएबल है, जो चर राशि है उसकी घात 1 है। इसका मतलब वो कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 3x+7। 3x+7 आपको लग रहा है एक्स है तो कुछ नहीं है, घात तो एक घात होती है उसकी। ठीक है, तो 3x+7 क्या हो गया, एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में रेखिक बहुपद है, हमें देखना है रेखिक बहुपद कौन सा है। तो यहाँ पे दे रखा है x+1। ठीक है, फिर दे रखा है √x-1, फिर दे रखा है 1/√x+1 और √2√x-1। अब सबसे पहले देखेंगे कि x+1 रेखिक बहुपद क्यों है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। अब देखो x की जो पावर है वो रूट में है, यानी रूट का मतलब होता है हाफ, 1/2, मतलब आधी घात जिसको बोलते हैं हम अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो मैंने नहीं कहा कि ये तो जिसकी घात आधी हो, नहीं, आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है वो चलती। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे ही घात होती है, हम उसको हम कहेंगे बहुपद की श्रेणी। बाकी जिसमें आधी घात है या 3/2 है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, तो ये बहुपद नहीं है। 1/√x ये भी नहीं है और 2√x ये भी नहीं है। ठीक है, तो बहुपद कौन सा हो गया? x+1। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, जो हमारे कोर्स में अच्छी तरीके से दिया हुआ है। 2.2 इसी पे आधारित है पूरा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, इसमें घात कितनी होती है? 2 घात होती है। आपको ध्यान में रखना है कितनी घात होती है। इसका जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? ax² + bx + c। क्या होता है? ax² + bx + c। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ आएगा आपका द्विघात बहुपद। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि a≠0। ए जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो कर दिया जाए तो ये पूरा पद जीरो हो जाता है। ए की मल्टीप्लाई जब जीरो से हो जाएगी तो ये भी जीरो, जीरो होने पर ये क्या हो जाएगा? आपका रेखिक बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद बन गया? रेखिक बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 3x + 12। क्या ये एक द्विघात बहुपद है? बिल्कुल द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है, जो चर राशि की जो पावर है वो कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा एक एग्जांपल हमने ले लिया 4x² + 12x। आप अनेक एग्जांपल ले सकते हो इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो जिसमें घातांक कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद हो जाने वाला है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि क्या एक नीचे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या 1/x+1 का एक द्विघात बहुपद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। ये रैखिक बहुपद भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस ऊपर, जब ये आपको एक रूल पता होगा, जब आप की पावर को बट्टे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज करते हैं। तो रेसिप्रोकल आपको पता है, रेसिप्रोकल होता है तो वो क्या है, इन्वर्जन होता है एक्स की पावर का। तो यहाँ पे x-1 है, तो ये ना रैखिक है ना ही द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके बेसिक कुछ एग्जाम्पल है जो बुक्स में दे रखे हैं आपके 10th क्लास में, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं साथ में, और फिर हम प्रश्नमाला 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए साथ में। ठीक है, अब हम प्रश्नमाला 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम शून्यंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ग्राफिकल रूप भी देखेंगे। सबसे पहले शून्यंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शून्यंक क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक रैखिक बहुपद लेते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के माध्यम से हम समझेंगे कि शून्यंक क्या होता है। उसके बाद द्विघात बहुपद भी एक लेंगे, दोनों के एग्जाम्पल से हम लेंगे कि शून्यंक क्या होते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं x+5 एक बहुपद है। ठीक है, एक रैखिक बहुपद है, x की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 है, तो रैखिक बहुपद है। इसका हमें शून्यंक ज्ञात करना है, किसका, x+5 का शून्यंक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पोलिनोमियल x, क्योंकि x के पदों में हमें क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। तो px बराबर x+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमने x+5 बराबर 0 रखा, ये क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण बन चुका है। क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन चुका है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ गया, -5। इसका मतलब इस बहुपद में x की जगह -5 रखने पर, x की जगह -5 रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। दोबारा सुनना, इस बहुपद, इस रैखिक बहुपद में मैं x की जगह पे क्या मान रखूं कि ये बहुपद 0 हो जाए। आपको पता है कि -5 + 5 0 हो जाना है। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली है 5। तो वो जो वैल्यू आई है, x का जो मान है, वही इस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ कि रैखिक बहुपद में x का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे, उस बहुपद का मान शून्य कर दे, वो उस बहुपद का शून्यंक कहलाता है, सीधे शब्दों में। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया कि 3x+5। अब आप इसको, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको सोल्व करो कि x की जगह मैं क्या रखूं कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए, वही इस बहुपद का शून्यंक होगा। ठीक है, तो इसको हमने पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण बना देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो 3x+5 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन तो 6th क्लास 7th क्लास में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3x पक्षांतरण कर देते हैं हम बाकी जो टर्म्स हैं। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाना है। ठीक है, पक्षांतरण करते हैं तो जो प्लस की है वो उधर माइनस की हो जानी है, तो माइनस का 5। x बराबर क्या रह गया, क्योंकि ये जो बट्टे में चला जाना है, जो भाग में होती है, तो पक्षांतरण करने पे कहाँ जाएगी, बट्टे में चली जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, -5/3 आ गई। तो ये क्या हो गया, ये शून्यंक हो गया इस बहुपद का। ठीक है, अब आप रख के इसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो वेरीफाई करते हैं। हम x की जगह पे -5/3 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाना है। देखते हैं, 3x की वैल्यू कितनी है, वो रख दो -5/3 ब्रैकेट क्लोज +5। ओके, रख दिया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना रह गया, -k5 +k5, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 0। तो इसका मतलब है हमारा ये सही था, x की जो वैल्यू हमने फाइंड करी -k5/3, ये सही है और ये शून्यंक है इस रैखिक बहुपद का। अब हम इसको देखते हैं द्विघात बहुपद में। ठीक है, अब द्विघात एक एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात का जिसका घात 2 हो। ठीक है, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने ले लिया x² -k 5x + 6, ये हमने कोई द्विघात
बहुपद ले लिया। अब इसका हमें शून्यांक निकालना है। शून्यांक आपको समझ में आ गया कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रख दूँ जिससे इस पूरे बहुपद का मान है इस समीकरण का शून्य हो जाना है। ठीक है, वही इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बीच की जो ये पद है इसको हमें ऐसे दो टुकड़ों में लिखना होगा जो इन दोनों का गुणांक यानी दोनों का गुणा करे वो आ जाए। जैसे इन दोनों इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 1 है तो 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाना है। ठीक है, तो 2 6 के ऐसे दो टर्म देखो, दो पद देखो जिनको हम जोड़े तो कितना आ जाए 5 आ जाए, जो बीच का पद आ जाए और गुणा करें तो 6 आ जाए। तो आपको पता है कि 3 और 2 ऐसे हैं जिनको जोड़े तो 5 आ जाने हैं और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाना है। ये आपने मेथड पहले बहुत पढ़ा होगा। तो ऐसे करेंगे हम। अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को हम क्या -3 -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5x ही आना है। तो 3x और -2x प्लस का 6 हमें लिख ही देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है, हमें एक कॉमन लेने वाला सिस्टम आप सभी को पता ही है कि एक इन दोनों पद में से एक इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह गया, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 3 से s रह गया। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लो आप। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले ले हैं, -2, क्योंकि देखो -2 को इसमें भी है और गुणा करके हम 3 2 का तो इसमें भी है। तो -2 कॉमन लेने पे यहाँ क्या रह गया x और यहाँ पे क्या आ गया -3। अब -3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि -3 और -2 मल्टीप्लाई होके +6 ही बनता है। ठीक है, प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो क्योंकि हमने माइनस तो ऑलरेडी यहाँ ले लिया तो माइनस शेष रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब बाहर वाले को एक तरफ लिख दो, x-2 और x-3 इनको एक बार लिख दो। तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि आपको ध्यान में एक चीज़ रखनी है कि जो रेखिक बहुपद में जहाँ पे घात 1 है वहाँ पे शून्यांक की संख्या कितनी आ रही है, हमारे पास 1 आई थी। तो शून्यांक की जो संख्या है वो यहाँ पे तो 1 आएगी रेखिक बहुपद में, और जहाँ पे द्विघात है वहाँ पे कितनी आएगी शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या आएगी 2। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेखिक बहुपद में शून्यांक की जो संख्या 1 आनी है और जो द्विघात है उसमें 2 आएगी। तो हमारी जो द्विघात हमने जो उस एग्जाम्पल लिया है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, उसमें जो शून्यांक है उसकी 2 वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर रख दिया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे या तो x-2 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 2, या तो x बराबर 2 या x-3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 2 और x बराबर 3। ये 2 वैल्यू, 2 शून्यांक हमारे पास आ गई। आप इस समीकरण में जब x बराबर 2 रखते हो तब भी ये शून्य होता है और x बराबर 3 रखते हो तब भी बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब हमें 2.1 कंप्लीट करने के बाद में हम जो गुणांक का जो संबंध देखते हैं, जो शून्यांकों का गुणांक है और जो जोड़ है, वो हम दूसरे वीडियोज में देखेंगे। इससे पहले हम 2.1 जो प्रश्नमाला है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नमाला 2.1 कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो अब हम आ गए हैं 2.1 में। क्या दे रखा है, कुछ ग्राफ दे रखे हैं हमें, जिसमें क्या करना है, हमें फाइंड द जीरोज, शून्यांकों की संख्याएं ज्ञात करनी है हमें ग्राफ को देख के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्राफ को देख के हम शून्यांक कैसे बताएंगे। हमें ये देखना है कि जो हमें y के अक्ष के पदों में हमें क्या दिया है, बहुपद दिए हैं। तो हमें ये देखना है कि ये अक्ष वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है। जैसे ये जो लाइन है वो अक्ष के समानांतर है, अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही। ठीक है, तो इसमें जो शून्यांकों की संख्या है वो कितनी हो जानी है, 0। कितनी हो जानी है, 0। शून्यांक कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि इस लाइन ने एक्स लाइन को बिल्कुल नहीं काटा, क्योंकि हमें जो पी एक्स है, एक्स के पदों में हमें क्या दिया गया है,
बहुपद दिया गया है। तो जब ये लाइन है इस एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगी, जितनी बार काटेगी, वहाँ हमें उतने ही शून्यंक बनेंगे। यानी एक्स अक्ष को आप शून्यंक मान सकते हो। जितनी बार कटेगी लाइन या टच होती है, उसी से हम ये देखेंगे कि इसमें शून्यंक कितने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसे देखेंगे। तो कितनी बार टच की है? 4 बार। तो अभी तो इसमें हमारे जो पास जो क्वेश्चन है उसमें कितनी है? 0 हो गया। अब इसमें चेक करते हैं कि एक्स अक्ष को, ये जो वाई अक्ष है ये एक्स अक्ष लाइन है, इसमें हम देखते हैं कि कितनी बार इस एक्स अक्ष लाइन को इसने काटा है। तो यहाँ पे एक बार काटा है। कितनी बार? एक बार। तो शून्यंक की संख्या कितना हो जाएगी यहाँ पे? 1। कितनी हो गई? 1। अब हम इसमें देखेंगे कि शून्यंक की संख्या कितनी है। आप बताओ। एक देखते हैं सबसे पहले कहाँ टच किया। 1 2 3 और ये 4। तो शून्यंक कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ पे शून्यंक हो गए 4। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि यहाँ पे कितनी बार लाइन को कट किया गया है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ में 1 और 2, तो शून्यंक कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ पे शून्यंकों की संख्या होगी 2। ठीक है। 5वें नंबर पे चलते हैं, कितनी बार कट कर रही है लाइन को देखते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो शून्यंक कितने हो गए यहाँ पे? 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखो 1 2 3, तो शून्यंक कितने हो गए यहाँ पे? 3। कितना ही चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि शून्यांक के जो गुणांक है, जो शून्यांकों के बीच में जो संबंध है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.2 भी साथ में ही कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।